बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के बाद की ज़िंदगी के हवाले से ये सवाल अक्सर तौर पर किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमारा मामूल होता है और जो रमज़ानुल मुबारक में हमारा रुझान होता है नेकी की तरफ, उसको कैसे रमज़ान के बाद कायम रखा जाए और तसलसल के साथ इसी तरह इसी रुझान और इसी तवज्जो के साथ इबादत की जाए। पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तरबियत का महीना है और जिस तरह रमज़ानुल मुबारक हम गुज़ारते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम इसी तरीके से ही इबादात में मशगूल रहें। रमज़ानुल मुबारक का महीना चूँकि तरबियत का महीना है तो तरबियत के महीने में हमेशा यानी जो एक अरसा बनता है तरबियत का और ट्रेनिंग का, वो हमेशा सख्त होती है। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी में उस ट्रेनिंग और उस तरबियत से इंसान ने फ़ायदा लेना होता है। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद की ज़िंदगी में ये देखा जाना चाहिए कि क्या रमज़ानुल मुबारक के असरात हमारी ज़िंदगी पर मौजूद हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 180 डिग्री पे ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। रमज़ानुल मुबारक में 2-4 ऐसे काम हैं, ऐसे आमाल हैं कि जो हम बजा लाते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन 2-4 आमाल को रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम जारी रखें किसी न किसी शक्ल में। यानी मिसाल के तौर पर रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक में तो रोज़ा फ़र्ज़ होता है, रमज़ानुल मुबारक के बाद हम गाहे बगाहे कभी रोज़ा रख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है कि आपने कभी बुध का रोज़ा रखा, कभी पीर का रोज़ा रख लिया और कभी अय्याम बीद के रोज़े वो भी आपने रखे और इसी तरह शाबान के भी रोज़े आपने रखे। तो एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए। हमें ज़रूर कुछ वक्त निकालना चाहिए। हम दीगर मसरूफ़ियात के लिए और कामों के लिए वक्त निकालते हैं तो कुरान मजीद के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालें। यानी रोज़ाना अपनी एक आदत बना लें 2-3 आयात को पढ़ना तर्जुमे के साथ और समझने की कोशिश करना। और तीसरी बात ये है कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के रमज़ानुल मुबारक में हम बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं, तो हमें ये आदत और ये तरीक़ा हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी जारी रखना चाहिए। किसी न किसी सूरत और शक्ल में इन्फ़ाक़, सदका और खैरात करते रहना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक में हम नमाज़ तरावी पढ़ते हैं या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो तहज्जुद इसका सिलसिला हमें जारी रखना चाहिए। यानी तहज्जुद की नमाज हर वजीफ़े और हर तस्बीह से ज़्यादा अहमियत रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला को भी बंदे का जागना, रात को इबादत करना, बेशक कुछ वक्त के लिए हो, ये अल्लाह को बहुत ही पसंद है। तो रमज़ानुल मुबारक के असरात अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पर रहें तो फिर उसका तरीका यही है कि ये जो 2-4 आमाल हैं, आमाल सालिहा हैं, इनको हम इख्तियार किए रखें। और आप देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमें फ़ायदा हासिल होता है वो फ़ायदा हमारा ज़ाया नहीं होगा और पूरा साल इसका सिलसिला जारी रहेगा।